आपकी बेटी होती, राहुल जी अगर आसिफा आपकी बेटी होती, ठीक है, जवाब ले लेते हैं एक नहीं पर सुप्रिया श्रीनाथ जी अगर आसिफा आपकी बेटी होती शहजाद पूनावाला, तो क्या आप आज भी चौधरी लाल सिंह को लेते? देखिए ऐसा है, आसिम भाई से मैंने पूछा कि ऐसा क्या रिश्ता बन चुका है। तस्वीर आप देखिए, ये बिरयानी तो नहीं पर एक दूसरे को खजूर वजूर खिला रहे थे। उसके बाद कांग्रेस की ऐसी वकालत करते करते अब थोड़ा सा तो क्रिटिसाइज कर लिया, पर मैंने उनको दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे। कांग्रेस अगर वक्फ के रीडिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करती है तो आपको स्वीकार्य है क्या? और आप बताइए कि आप चाहते हैं मंदिरों की और मठों की तो जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, वो तो सामाजिक कार्यों में लगती है। क्या आप आज आसिम वकार, जिनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, ये बोलते हैं कि वक्फ की भी प्रॉपर्टी का इनकम सारे सामाजिक कार्यों में लगे? वो केवल मुसलमानों का क्यों होना चाहिए किसी भी सेकुलर देश में? और तीसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ये महिला करते ना, इन सभी लोगों से पूछे यूसीसी के साथ है, यूसीसी के खिलाफ है। ये महिला करते ना, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया, इनसे पूछे ये 3 तलाक वापस लाने के पक्ष में है या 3 तलाक के कानून के पक्ष में है। अमीश जी, एक बार में ही सबके चेहरे उजागर हो जाएंगे। आज सवाल सिर्फ इतना है कि तुष्टीकरण में गिरते गिरते आज क्या चाहते हैं आप? कि आप तुष्टीकरण में एक ईमानदार भारतीय की संपत्ति को लूट कर आप किसी अवैध व्यक्ति को दे दें जिसका अधिकार नहीं बनता है, और न्याय की बात करते हैं आप खंडन क्यों नहीं करते? किस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आसिम वकार, शहजाद पूनावाला ने कुछ स्ट्रेट बातें रखी, उसका जवाब क्या आपको लगता नहीं है तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है अपने आप के अंदर? देखिए, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बातें रख रहे हैं और मैं देश के समर्थन में, मैं देश की आवाज उठा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की आवाज उठाने के लिए शहजाद पूनावाला है, वो देश की बात नहीं कर रहे। मैं आपसे पूछूं, आप नेहा के साथ, मैं भी नेहा के साथ, आप आसिफा के खिलाफ, मैं आसिफा के साथ, और एक बच्ची है जो कह रही है कि एक कलाकार हैं, आर्टिस्ट, हीरो, और वो सांसद भी हैं बीजेपी के, वो मेरे पिता हैं बायोलॉजिकल। उनकी उस बच्ची की मां ने कहा कि वो सांसद जी जो हैं वो जवाब शहजाद पूनावाला, और मैं कोर्ट में जाऊंगी। किसके साथ हैं आप? देखिए, किसके साथ हैं? देखिए, बच्ची के साथ हैं कि नहीं है आप? अमीश जी, मैं एक एक करके, देखिए अमीश जी, मैंने तो 2-3 सवाल पूछे, पर आसिम वकार जी वैसे तो मैं कह सकता हूं कि अच्छा बोलते, परंतु उन्होंने जवाब नहीं दिया। पर मैं एक एक करके जवाब देता हूं। आसिफा के रेपिस्ट के साथ खड़े होने पर उस मंत्री को हमने मंत्री पद से हटाया था, और फिर कांग्रेस ने उसको ऊपर कई टीका टिप्पणी की थी। कांग्रेस ने अब बुलाकर टिकट दे दिया लाल सिंह को। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असीम भाई, आपको मैंने वक्फ का एक सवाल पूछा, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। आप लोगों की पार्टी के नेता सदर वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी रीडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, एक सेकंड, हाँ या ना? वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी रीडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो सवाल आया बीजेपी की तरफ से, यस और नो? देखिए बात समझिएगा। देश के एक संत, एक अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया। अभी मैं आदि मुक्तेश्वरानंद की बात बाद में कर लूंगा, लेकिन जो सवाल पूछा गया है वक्फ की संपत्ति का रीडिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। चलिए आप जवाब ढूंढ के रखिए। बहुत बड़ी खबर का, बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी का, असउद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर असउद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला है। झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। असउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिमों को घुसपैठिया कहा गया है, यानी अगर हम देखें तो देश के मुस्लिमों से प्यार नहीं है। जिस लाइन में बोला गया है, यानी कांग्रेस भी विरोध कर रही है प्रधानमंत्री के बयान का, असउद्दीन ओवैसी भी विरोध कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस? देखिए, आज तो अमीश जी मैं हैरान हूं कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे उनके प्रवक्ता आसिम वकार हो, ये कांग्रेस के बचाव में ये क्यों आने लगे हैं? मतलब हैदराबाद में कोई बिरयानी पक रही है, ये तो पुष्टि हो चुकी है, पर मैं आपके लिए एक प्रूफ लाया हूं। जगदीश ठाकुर जो कांग्रेस के गुजरात के अध्यक्ष थे, उन्होंने बयान दिया था 2022 में कि वो कहते थे कि मनमोहन सिंह ने बिल्कुल सही कहा है, पहला अधिकार संसाधनों पर माइनॉरिटी और मुस्लिम का होता है। अगर आप चाहे तो मैं वीडियो प्ले भी कर सकता हूं। और दूसरी बात, आपके अंग्रेजी चैनल ने एक रिपोर्ट की है जो 7 बजे या कुछ 6 बजे चली है कि 445 करोड़ कर्नाटका की सरकार ने मंदिर मठ से लिए और उसमें से 330 करोड़ रुपए माइनॉरिटी को दिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो साबित हो गया कि कांग्रेस ऐसा करती है। अब बताइए असीम वकार साहब, जगदीश असीम वकार देखिए बिल्कुल संक्षेप में। असीम वकार 40 सेकंड शार्प रिबटल। कांग्रेस और आपकी लाइन मिल रही है, इसीलिए तो हैदराबाद में कैंडिडेट नहीं दिया
कांग्रेस पार्टी ने क्या? नहीं, देखिए बताऊं आपसे, अब कैंडिडेट तो मैं समझता हूं कि सूरत में भी नहीं गया, वो तो निर्विरोध जीत गया, बीजेपी का आदमी। देखिए मैंने अभी आपके चैनल पर बहुत जेन्युइन बात कही कि मनमोहन जी का पूरा भाषण आप लोग नहीं चला रहे हैं, उसमें सिर्फ माइनॉरिटी का बात नहीं है, मिनॉरिटी मुसलमान है कि नहीं है? नहीं असीम बकर, क्योंकि आपने चैनल की बात करी इसलिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। मिनॉरिटी मुसलमान है कि नहीं है? हाँ या ना? ये बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, खाली माइनॉरिटी बोला था, खाली इतना बोल दीजिए। मिनॉरिटी मुसलमान बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना में बोलिए। आदिवासी बोला था। मैं पूछ रहा हूं आदिवासी और दलितों का जिक्र था कि नहीं था? मुस्लिम बोला था। अभी मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं डिबेट सेटल करता हूं। ओके, शेदाद 5 सेकंड, शेदाद 5 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, शेदाद 5 सेकंड, एक मिनट, दो हाथ कर लीजिए, हमसे कर लीजिए दो हाथ। 1 सेकंड, शेदाद कुछ कहना चाह रहे हैं। 1 सेकंड, शेदाद 5 सेकंड, बोलिए आप। हाँ हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वैज्ञानिक किशोर कुमार देश का प्रधानमंत्री कहता था कि हिंदुस्तानी तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी को। ये जगदीश ठाकुर जो गुजराती में कह रहे हैं, जिनको गुजराती समझ में नहीं आती, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने डंके की चोट पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का ही होगा। ये कोटेड स्टेटमेंट है 2022 का, जरा एक बार चेक कर लीजिए। ओके आसिम बकर, आसिम बकर से पूछना चाहता हूं। ओके आसिम बकर, 30 सेकंड, देन अजीज खान, आसिम बकर। देखिए मैंने सीधा सीधा सा कहा, मैं तो लोगों से कह रहा हूं कि इसकी पूरी की पूरी वीडियो निकालकर चेक करें आप लोग। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र बेचकर दे दिया जाएगा। अडानी साहब पर 3.91 लाख करोड़ का कर्ज है, 41 पॉइंट समथिंग अरब डॉलर का। किसका पैसा है सर ये? मैं पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान की जनता का पैसा है? इसी देश की जनता। प्रोफेसर आगे 10 सेकंड, क्या ये मुस्लिम तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है या फिर चुनावी माहौल है या बीजेपी खेल कर रही है? देखिए मैं बड़ा हैरान होता हूं जब इस देश में कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम आप क्यों बात करते हैं। तो क्या इस देश में सिर्फ मुस्लिम बात किया जाए? आज़ादी के पश्चात नहीं, देखिए आज़ादी के पश्चात जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक बीजेपी पॉलिटिकल फॉर्मेशन को छोड़ दीजिए तो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण के आपस में प्रतियोगिता करती रहती हैं। ठीक है, पॉइंट। अजीज खान, प्रतियोगिता है मुस्लिम तुष्टीकरण की, जैसा प्रोफेसर रागी ने बोला। देखिए अमीज भाई, मैं देख रहा हूं ना कि आज कोई ऐसी बात नहीं की जा रही, उपलब्धि की बात नहीं हो रही है। अभी मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं उन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी को भी कहा था, ये नहीं कहा था अकेले। उन्होंने दलितों का, वंचितों का, शोषितों का और साथ साथ मुस्लिम माइनॉरिटी को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, ये कहा था। लेकिन उसका नैरेटिव कैसे सेट किया जा रहा है आप देखिए। मैं कह रहा हूं जी माननीय मोदी जी, उनको यह एहसास हो गया है कि सत्ता हाथ से जा रही है, तो इस तरीके के नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। सत्ता हाथ से जा रही है, सत्ता हाथ से जा रही है कि अब जनता चाह रही है कि हिसाब दो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाई ही इसलिए गई थी ताकि ओबीसी का रिजर्वेशन। और अब वक्त है एक ब्रेक का। टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहे व्यूअर्स, CNBC आवाज पे टक्कर का मंडे यानी सोमवार एडिशन।